कहानी शुरू होती है एक 20 साल के युवक विल हंटिंग से। वह बॉस्टन के एक बेहद गरीब इलाके में रहता है। दिखने में साधारण सा, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण प्रतिभा छुपी है। विल अपनी गरीबी से लड़ रहा है और गुजारा करने के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सफाई का काम करता है। एक दिन जब विल MIT के गलियारों को साफ कर रहा था, उसकी नजर एक ब्लैक बोर्ड पर जाती है। उस पर गणित का एक बहुत ही मुश्किल सवाल लिखा हुआ था। यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। इसे यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने लिखा था। उन्होंने एक चुनौती दी थी, जो भी इस सवाल को हल कर देगा उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में दर्ज होगा और उसे सम्मान मिलेगा। विल उस सवाल को देखता है और तुरंत उसकी गहराई में खो जाता है। वह पूरा दिन उस सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है, तब भी उसका दिमाग उसी सवाल को सुलझाने में लगा रहता है। फिर अचानक वह अपने दोस्तों को छोड़कर सीधे अपने छोटे से पुराने घर चला जाता है। उसके पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता, इसीलिए वह अपने बाथरूम के शीशे पर उस सवाल को हल करने लगता है। कई घंटों की मेहनत के बाद विल आखिरकार उस मुश्किल सवाल का सही जवाब ढूंढ लेता है। कुछ दिनों बाद जब वह वापस MIT आता है, तो सफाई करते करते वह चुपके से बोर्ड पर सही जवाब लिख देता है। जब प्रोफेसर लैम्बो उस हल को देखते हैं, स्केरते हैं, तो वे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके किसी भी छात्र ने इतना जटिल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। वे बेचैन हो जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर यह गुमनाम जीनियस है कौन। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है। उस ग्रुप का एक लड़का विल की बचपन की यादें ताजा कर देता है, क्योंकि वही लड़का उसे बचपन में बहुत तंग करता था। गुस्से में विल बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी रुकवाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। विल के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल गिरफ्तार हो जाता है। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो अपनी क्लास में उस मुश्किल सवाल को लेकर बात करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर किस छात्र ने उसे हल किया, लेकिन क्लास में कोई भी जवाब नहीं देता। निराश होकर प्रोफेसर एक और भी कठिन सवाल बोर्ड पर लिखते हैं और कहते हैं कि इस सवाल पर वे और उनके साथी पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। इधर विल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि अगले हफ्ते उसकी कोर्ट में पेशी है। शाम को टीके वह अपनी नौकरी पर लौटता है और देखता है कि बोर्ड पर एक और गणित का सवाल लिखा हुआ है, जो पिछले सवाल से भी मुश्किल था। वह जल्दी जल्दी उसे हल करने लगता है। तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देख लेते हैं। प्रोफेसर गुस्से में उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल तुरंत माफी मांगकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पकड़ा न जाए। प्रोफेसर को लगता है कि यह कोई शरारती लड़का है जो बेवजह बोर्ड पर लिख रहा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल फुर्ती से वहां से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पर भी सही जवाब लिखा हुआ था। काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और उन्हें बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब वह यूनिवर्सिटी में जाकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं, क्यों निकाला? तो विल हंसकर कहता है, बस मैनेजमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो ठान लेते हैं कि वह इस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढकर ही रहेंगे। वह सीधे सफाई कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचते हैं और पूछते हैं, यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए। स्टाफ को लगता है कि प्रोफेसर शिकायत करने आए हैं, इसलिए वे तुरंत विल का नाम नहीं बताते। बाद में पता चलता है कि विल MIT में काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि यह कोर्ट द्वारा दी गई कम्युनिटी सर्विस थी। अब विल के केस की सुनवाई का दिन आ गया था। कोर्ट में प्रोफेसर लैम्बो भी मौजूद होते हैं। वे देखते हैं कि विल अपना केस खुद ही लड़ रहा है। वह कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी रखता है कि सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कई पुराने केस भी दर्ज होते हैं। इसीलिए जज उसे जेल भेज देते हैं और $50,000 की जमानत तय कर देते हैं। कुछ समय बाद प्रोफेसर लैम्बो विल से मिलने जेल में आते हैं। वे उसे बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलना होगा, ताकि उसका गुस्सा और अपराध जैसी आदतें कम हो सकें। विल को लगता है कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन आजाद होने के लिए वह ये शर्तें मान लेता है। जेल से निकलने के बाद विल प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर देता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं होती। प्रोफेसर कई अलग अलग मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को विल के पास भेजते हैं, लेकिन कोई भी उसे संभाल नहीं पाता।
पहला डॉक्टर डर कर भाग जाता है क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने उसे एक ही रात में पढ़ लिया और उसमें कुछ खास नहीं है। दूसरा डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तरीका भी काम नहीं करता। प्रोफेसर लैम्बो लगभग हार मान चुके होते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त शॉन मैगवायर की याद आती है, जो अब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। प्रोफेसर लैम्बो शॉन के ऑफिस जाकर विल के बारे में बताते हैं और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलकर इस पर चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। शॉन पहले मना कर देता है क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन लैम्बो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक अद्भुत जीनियस है। वे उसकी तुलना उस महान गणितज्ञ से करते हैं जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही महान खोजें की थीं। यह सुनकर शॉन आखिरकार विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले थेरेपी सेशन में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वह शॉन की बनाई पेंटिंग तक का मजाक उड़ाता है। शॉन शांत रहता है, लेकिन जब विल उसके निजी जीवन और उसकी दिवंगत पत्नी का मजाक उड़ाता है तो शॉन बुरी तरह भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम फिर लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और इसके साथ ही सेशन खत्म कर देता है। बाद में जब प्रोफेसर लैम्बो देखते हैं कि शॉन परेशान है तो वह उसे यह केस छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन शॉन साफ कह देता है कि वह अगले हफ्ते विल से फिर मिलेगा। पहले सेशन के बाद शॉन रात भर विल की बातों के बारे में सोचता रहता है, खासकर उसकी पत्नी के बारे में कही गई बातों से उसे अकेलापन महसूस होता है। उधर विल अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। वह बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पिता से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है और वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब आता है दूसरा थेरेपी सेशन। इस बार शॉन विल को ऑफिस में नहीं बल्कि पार्क की एक बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक और तानेबाजी वाली हरकतें शुरू करता है, शॉन उसे रोक देता है। शॉन कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने को बहुत कुछ है। वह विल से कहता है कि वह भले ही बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान है, लेकिन उसे असल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। वह दुनिया के हर कलाकार के बारे में किताबों से जान सकता है, लेकिन उसने कभी बोस्टन छोड़कर उनकी असली कलाकृतियां नहीं देखी। वह युद्ध पर लिखी किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वह प्यार की कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया और न ही उसके सामने खुद को पूरी तरह खोला। और सबसे अहम बात, जब तक विल अपने दिल का दर्द खुद नहीं बताएगा, तब तक कोई यह नहीं समझ सकता कि एक अनाथ होने का दर्द क्या होता है। शॉन कहता है कि यह सब किताबों से नहीं सीखा जा सकता। असली सबक जिंदगी खुद सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे समय चुप रहता है। शॉन शांति से बैठा रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि विल बस उसे परख रहा है और वह सही साबित होता है। अगले सेशन में विल अपनी चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक चुटकुला सुनाता है। इसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बताता है। शॉन पूछता है, क्या तुम स्काइलर से दोबारा मिलोगे? तब विल एक सच्चाई मानता है। वह कहता है, शायद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्काइलर की नजरों में मेरी बनी हुई परफेक्ट इमेज टूट जाए। लेकिन शॉन उसे समझाता है कि असल में विल अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है। असली रिश्तों में एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना पड़ता है। शॉन अपनी पत्नी की कहानी बताता है, जो हाल ही में कैंसर से गुजर गई थी। वह कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद आते हैं। असली प्यार और रिश्ता तभी बनता है जब हम इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाएं। पहली बार विल ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ विल स्काइलर से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि विल ने उसे काफी समय से कॉल नहीं किया था, लेकिन वह बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। स्काइलर विल से पूछती है कि वह कहाँ बड़ा हुआ। विल सच छुपाकर मजाक में कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसकर कहती है कि यह झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और मजेदार बना देता है। यहाँ तक कि उसे वादा करना पड़ता है कि वह जल्द ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद स्काइलर विल से पूछती है कि किसी को कैसे पता चलता है कि वही उसका सच्चा साथी है। यह सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है और अगले दिन वह यही सवाल शॉन से पूछता है। स्काइलर अपने घर पर विल से सीधा सवाल करती है। वह कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है और वह चाहती है कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है।
स्काइलर उसे समझाती है कि वह बस अपनी छोटी सी दुनिया में फंसकर बैठा है, जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और वह नई चीजों से डरता है। यह सुनकर विल भड़क जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और उसके लिए वह बस एक टाइम पास है, क्योंकि वह गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसे इतनी टेंशन क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से एक को चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी। स्काइलर साफ बोलती है कि वह भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वह विल के सामने ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। आखिर में स्काइलर उससे अपने दिल की बात कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका है और वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लैम्बो से होती है। लैम्बो नाराज होते हैं क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं है कि वह यह अकादमिक करियर वाकई चाहता भी है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लैम्बो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज दिमागी बातें लैम्बो को नीचा दिखा देती हैं। लैम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ी सी भी कृतज्ञता चाहिए थी। दोनों में जोरदार बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वह किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद विल फिर से शॉन से मिलता है। शॉन पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूँ। शॉन, जो उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, विल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे वह दिल की बातें कर सके, या क्या वह कभी अकेलापन महसूस करता है। विल इसका जवाब देने के बजाय मशहूर दार्शनिकों के नाम गिनाने लगता है। तब शॉन समझाता है कि असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनाए जा सकते हैं। शॉन फिर पूछता है कि अगर विल सच में अपने भविष्य को लेकर गंभीर है तो वह चाहता क्या है। विल मजाक में कहता है कि उसे ईंट लगाने या चरवाहा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉन समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब शॉन साफ कहता है, क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। बात करते करते विल शॉन से पूछता है, तुम अपनी जीवन साथी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है। शॉन शांति से जवाब देता है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता है और विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर अब उसका इंतजार छोड़ चुकी होती है, क्योंकि विल कोई पक्का फैसला ही नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार कहती है, आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वह कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बॉस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। उधर प्रोफेसर लैम्बो फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। अगर वह कोर्ट में रिपोर्ट कर दे कि विल सेशन पर नहीं आ रहा है तो विल वापस जेल चला जाएगा। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वह जिंदगी में आगे क्या करने वाला है। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करने से, बल्कि बॉस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वह कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक यह तक मान लेता है कि वह हर रोज ये ख्वाहिश करता है कि एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल अब शॉन के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लैम्बो शॉन को धमकाता है कि वह जज को सब सच बताएगा और शॉन पर इल्जाम लगाता है कि वही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। शॉन प्रोफेसर लैम्बो से कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंस लें, लेकिन वह विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। शॉन बताता है कि लैम्बो को कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वह पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है। लेकिन लैम्बो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि
शॉन उसकी सफलता से जलता है। यह सुनकर शॉन हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि लैम्बो बस घमंडी है। शॉन समझाता है कि वह सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, जबकि लैम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। तभी लैम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देता है। शॉन विल को बताता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। फिर शॉन बात बदलते हुए बताता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी मरीज उसके पास आए हैं। तभी शॉन पहली बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसका पिता शराबी था जो उसे बहुत मारा करता था। वह विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। आखिरकार सब कुछ साफ होने लगता है कि उसका पिता शराबी था और बचपन में उसे बहुत मारा पीटा करता था। विल अपने आखिरी सेशन के लिए शॉन के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो द्वारा सुझाई गई कंपनियों में से एक में नौकरी करने का फैसला कर लिया है और वह इस फैसले से खुश है। शॉन भी कहता है कि उसने थोड़ी दुनिया घूमने का सोचा है और जाते जाते अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाता है। उसके दोस्त उसे एक कार उपहार में देते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट्स से जोड़कर बनाई थी। इस बीच प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने आते हैं। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर साथ में बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि विल घर पर नहीं है। यह देखकर चक बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने सपनों में हमेशा चाहता था। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ रखा था। शॉन उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि विल ने नौकरी छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है, स्काइलर के पास। उस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी शॉन ने अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।